नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल नॉलेज अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। मैं एक नया कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ। वो क्या है कि मैं पहले पैरामेडिकल कॉलेज में एक्सरे टेक्नीशियन के बैच को पढ़ाता था, तो मुझे कुछ स्टूडेंट के फ़ोन आ रहे थे कि सर कुछ हेल्प कीजिए इस कोर्स के बारे में। तो मैंने सोचा एक क्रैश कोर्स YouTube पर शुरू किया जाए जिससे सभी बच्चों को लाभ हो सके। फ़िलहाल 1-2 महीना में अभी झारखंड एसएससी पैरामेडिकल कंबाइंड एग्ज़ाम लेने जा रही है, जिसमें एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर भी बहाली होगी, जिसके एग्ज़ाम के लिए मैं क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहा हूं। यदि यह वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक तथा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज इस कोर्स के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि झारखंड एसएससी के द्वारा या झारखंड पैरामेडिकल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 का नोटिफिकेशन है, जिसका एग्ज़ाम अभी 2025 के जून महीने में प्रस्तावित है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जून महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि एक आध महीना और लेट हो सकता है। तो यह लगभग जून के लास्ट सप्ताह या जुलाई में एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो सबसे पहले हम एक नज़र इसके सीट पर डालते हैं। तो इस एग्ज़ाम में एक्सरे टेक्नीशियन के लिए कुल 116 सीट रखा गया है, जो घट बढ़ भी सकता है। तो फिलहाल अभी अनारक्षित वर्ग के लिए यानी जनरल के लिए 45 सीट, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए 14 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 36 सीट, अनुसूचित जाति के लिए 12 सीट और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के लिए 5 सीट और अनुसूचित 2 के लिए 4 सीट रखा गया है। तो कुल 116 सीट के लिए यह एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब इसके परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम अगर देखते हैं तो परीक्षा जो है CBT मोड में लिया जाएगा, और यदि एक से ज़्यादा दिन एग्ज़ाम अगर चलता है तो मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एक से ज़्यादा दिन एग्ज़ाम चलेगा, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट इसमें नहीं होंगे। तो यह परीक्षा जो है इसमें 3 चरण में नंबर मिलेगा। पहला तो है लिखित परीक्षा, और दूसरा है आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पर जो मार्क्स मिलेगा, और तीसरा है आपका एक्सपीरियंस पर जो मार्क्स मिलेगा। तो लिखित परीक्षा कुल 50 अंकों की होगी, जिसमें सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक काटा नहीं जाएगा, यानी इसमें ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं है। तो आप जितना सही बनाएंगे 50 में से उतना नंबर आपको मिलेगा। अगला भाग है परीक्षा का तकनीकी योग्यता पर आधारित मार्क्स। आप तकनीकी योग्यता पर भी आपको मार्क्स मिलेगा। यदि आप 60 नंबर से या उससे ऊपर अंक अगर लाए हैं अपने ट्रेड में तो आपको 10 नंबर मिलेगा, और यदि 60% से कम परंतु 45 से ऊपर है तो आपको 7 अंक मिलेगा, और 45 से कम अंक प्राप्त किए हैं आप तो आपको 5 नंबर मिलेगा। उसी तरह मैट्रिक परीक्षा के लिए यदि 10वीं में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो आपको 20 नंबर मिलेगा। 60% से कम परंतु 45% से अधिक है तो आपको 15 नंबर मिलेगा, और यदि 45% से कम नंबर है तो आपको 10 अंक मिलेगा। उसी तरह इंटरमीडिएट यानी 10+2 के लिए यदि आपका अंक 60% या उससे अधिक है तो आपको 20 अंक मिलेगा। 60% से कम परंतु 45 से ऊपर है तो आपको 15 अंक मिलेगा, और 45% से कम अंक से पास किए हैं तो आपको 15 अंक मिलेगा, 10 अंक मिलेगा। यानी कुल योग्यता पर 50 अंक हो गया। यदि सभी फर्स्ट डिवीज़न से पास किए होंगे तो उनको 50 अंक ये मिलेगा। 50 अंक लिखित परीक्षा का हो गया। और अगला 50 अंक आपको जो झारखंड सरकार में NHM NRHM के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर रहे हैं, जिनका सेवा 5 वर्ष पूर्ण हो चुका है,
या उससे अधिक है तो उनको प्रति वर्ष 5 अंक मिलेगा, यानी अधिकतम 10 वर्षों के लिए 50 नंबर मिलेगा। तो इस तरह कुल 150 पूर्णांक का एग्ज़ाम होगा और जो इस पर मेरिट बनने वाला है वो 150 नंबर पर मिलेगा। पहले लिखित परीक्षा में 20 अंक लाना अनिवार्य था, जिसको संशोधन करके हटा दिया गया है, यानी आप लिखित परीक्षा में जितना भी अंक लाएंगे वो आपको जुट करके मेरिट में आपको स्थान मिलेगा। तो यह था मार्क्स का कैलकुलेशन। अब आप तकनीकी योग्यता वाला मार्क्स और ये शैक्षणिक मार्क्स और अनुभव वाला मार्क्स को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अब आपको लड़ना है सिर्फ 50 अंक में, जो लिखित परीक्षा होने वाला है उसी में आप अधिक से अधिक अंक लाएं ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो आइए अब इस 50 अंक के लिए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कोर्स में दिया गया है। आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन में जो एक्सरे टेक्नीशियन के कोर्स वाला कॉलेज का जो सिलेबस है पूरा का पूरा उठा करके दे दिया गया है, लेकिन एग्ज़ाम के रिलेटिवली हम क्रैश कोर्स में बहुत सारे टॉपिक्स को कोशिश करेंगे कि पूरा कर दें। डेली 1 से 2 वीडियो मेरा आएगा ताकि आपका अधिक से अधिक कोर्स कवर हो जाए, जिसमें आपको थ्योरी के साथ साथ कुछ MCQ क्वेश्चन भी रहेगा ताकि अच्छे से समझ में आपको आ जाए। तो सबसे पहले देखिए सिलेबस में आपका दिया हुआ 1 नंबर में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी में आपका ह्यूमन बॉडी का सारा स्ट्रक्चर पढ़ना है, जितना भी पार्ट्स है बॉडी का सारे का स्ट्रक्चर, पोजीशन और पढ़ना है। और फिजियोलॉजी में उसका फंक्शन रहता है, कैसे वो फंक्शन करता है एक ओवरव्यू आपको यहाँ पे देख लेना है। इसमें बहुत डीपली नहीं जाना है क्योंकि यह तो बहुत सागर है और जो मेडिकल की पढ़ाई होती है उसमें भी बहुत डीपली पढ़ाया जाता है, लेकिन हम लोग को सरफेस एनाटॉमी ऊपर देख लेना है, उसका पोजीशन स्ट्रक्चर के बारे में और उसका मोटा मोटी फंक्शन क्या है। हमारे बॉडी में जो कुल 8 तरह के जो सिस्टम हैं उस सारे सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ब्लड के बारे में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो हार्ट का स्ट्रक्चर है, पोजीशन है, उसका फंक्शन के बारे में पढ़ना है। फिर नेक्स्ट हो गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें लंग्स, ट्रैकिया इत्यादि के बारे में पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हम पूरा बिलियरी ट्रैक के बारे में जानेंगे, यानी माउथ से लेकर के इंटेस्टाइन, रेक्टम, एसोफेगस, स्टमक सब के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। उसके बाद आपका है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर आपका है मस्कुलेटल सिस्टम, जिसमें हम सारे बोन का स्ट्रक्चर, पोजीशन, नेम इत्यादि के बारे में जानेंगे। फिर आपका नर्वस सिस्टम हो गया, जिसमें हम ब्रेन और उसके पार्ट्स के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड्स के बारे में थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद ईयर, नोज, थ्रोट, आई इत्यादि का फंक्शन और इसका पोजीशनिंग के बारे में हम थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें सारे ग्लैंड्स और उससे रिलीज होने वाले कुछ हार्मोन्स के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें लिम्फ्स नोड्स वगैरह के बारे में कुछ पढ़ना है। और सरफेस एनाटॉमी मतलब ह्यूमन बॉडी के बाहर से जो आंतरिक संरचना का है, हमारा जो स्ट्रक्चर है बॉडी के इंटरनल पार्ट्स का, उसका पोजीशन क्या है उसको मेन देखना है। उसके बाद रेडिएशन फिजिक्स या रेडियोलॉजी फिजिक्स कहिए, इसके बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको बेसिक फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट कुछ दिया हुआ है, पावर, वर्क्स, फोर्स, ये सब तो आप लोग 12 में भी पढ़े होंगे फिजिक्स में। इसमें हम लोग मेन कवर करेंगे एक्सरेज क्या है, उसका क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे प्रोडक्शन होता है, उसका क्या कैरेक्टर है, उसको कौन कौन से कारक अफेक्ट करते हैं, उसको वो हमारे लिए कैसे हजार्डस है, उससे बचने का क्या उपाय है, ये सब के बारे में हम लोग उसमें देखेंगे। नेक्स्ट है आपका एक्सरे मशीन और एसएस सीरीज, जिसमें एक्सरे ट्यूब्स के बारे में, उसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है,
एनोड, कैथोड, डायोड, ये सब के बारे में जानकारी लेना है। उसके बाद एक्सरे फिल्म और उसका इमेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में हम देखेंगे। और उसके बाद क्लिनिकल रेडियोग्राफी में सारे बॉडी पार्ट्स के पोजीशनिंग के बारे में सबसे मेन इम्पोर्टेंट यही है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है हमको लगता है इसी पोर्शन से आएगा। इसमें आपको एक्सरे मशीन के बारे में भी देखना है और ये जितने भी बॉडी का पार्ट्स है उसका पोजीशंस, कौन कौन सा आजकल पोजीशन यूज हो रहा है उस सब के बारे में जानकारी रखना है। और नेक्स्ट आपका है मॉडर्न डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट के बारे में, जैसे सीटी हो गया, एमआरआई हो गया, अल्ट्रासाउंड, सीआरडीआर सिस्टम के बारे में थोड़ा जानकारी रखना है। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट और स्पेशल रेडियोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होता है जिसमें हम कॉन्ट्रास्ट दे करके यूज करते हैं, तो कॉन्ट्रास्ट के बारे में और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जैसे कि आईबीपी हो गया, आईबीयू या बेरियम मिल, बेरियल स्वेलो, ये सब के बारे में थोड़ा जानकारी रखना है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल इन रेडियोलॉजी एंड रेडिएशन सेफ्टी में आपको देखना है कि क्या क्या हम रेडिएशन सेफ्टी यूज करते हैं, जैसे शील्डिंग हो गया या और रूम का, एक्सरे रूम का जो प्लानिंग है कितना एरिया होना चाहिए, और डार्क रूम रेडिएशन डोज और उसका मेजरमेंट यूनिट वगैरह के बारे में जान लेंगे। बस यही आपका सिलेबस है। इसके अलावा कुछ पोर्शन अगर छूट गया होगा तो आप लोग जेएसएससी के वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके सारा सिलेबस विस्तृत रूप से देख सकते हैं। तो यह था आपका सिलेबस में तो पूरा कोर्स के बारे में दे दिया है, लेकिन आप उसमें देखेंगे मेन टॉपिक रिलेटिवली जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, उससे संबंधित टॉपिक हमें पूरा कर लेना है। तो अब आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। धन्यवाद।